अचानक से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने आकर खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो नालायक, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊंगा तो देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को अपने कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराह रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है। बेटा बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गया। माँ को बगल वाले बेंच पर बिठाया और खुद कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। बहुत परेशान था और सोच रहा था, नालायक, गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या ऐसे शब्द बचपन से ही सुनते आया था। कहीं न कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है। तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्ज़ाम में भी बहुत बार फेल हो चुका था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुना गया कि उस बेचारी के भाग फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे इसी नाम से बुलाएगी। मन ही मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया और वह अस्पताल में बने हुए मंदिर में प्रार्थना करने लगा। अपने बाबूजी के लिए प्रार्थना में लीन हो गया। वह उसके दुआओं का असर था या फिर भगवान की मर्जी थी। बीमारी साधारण था और डॉक्टर ने सुबह उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए गया, बाबूजी की तेज़ आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगता है बूढ़ा अब अस्पताल से नहीं लौटेगा? यह सुनकर वह कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी एक दिन भर आप उसे नालायक कहते रहते हैं। राजू और राकेश दोनों अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं और उनको तो यह भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो वह भी आपका ही बेटा है, फिर भी पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। यह नहीं देखते कि कहाँ पर है, घर है, कहीं बाहर है, किसी के भी सामने कौन बड़ा है या छोटा उसके पास है, जो मुंह में आता है उसे सुना देते हैं। बाबूजी ने उसकी तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। माँ रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था, तो क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं? क्या वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, खेती बाड़ी, कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं? जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते थे, वह अपनी बीवी, बच्चों, सास ससुर और दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कभी आपकी हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसी को ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें भी नहीं होता है? आस पड़ोस के लोग के बीच में भी मैं अपने बेटे को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर,
सिर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बाहर से जब भी घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देख लेता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते पीड़ा नहीं होती है? अरे भाग्यवान, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह बेटा भी उन दोनों की तरह लायक न बन जाए, इसलिए मैं उसे मन में कभी भी यह भाव पैदा नहीं होने दूंगा कि वह परिपक्व है और सबसे लायक है। यह बात सुन माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम्हें इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी। इतना कहते कहते बाबूजी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगी। बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों में अश्रुधारा बहती जा रही थी। उसका जी कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले लिपट जाऊं और रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी झेप जाते। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों से बाबूजी की आवाज़ टकराई। अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो इस कामचोर से, एक काम ठीक से नहीं होता है। बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा। तभी माँ बेटे के आंसू अपने आंचल से पोंछते हुए कह रही थी कि जाकर सो जा, बहुत थक गया है। तभी बाबूजी ने कहा, आ मेरे पास, थोड़ी देर के लिए बैठ जा बेटा। डरते हुए सिर झुकाए बाबूजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाबूजी उठे और बेटे को गले से लगा लिए और कहने लगे, अरे नालायक, अपने बाप को गले भी नहीं लगा सकता, मौत के मुंह से वापस आया हूँ। दोस्तों, मुझे यह कहानी कहते हुए बहुत अच्छी लगी, इसलिए इससे मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हैं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से एक मस्त मगन कहानी के साथ।